गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 16वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं और 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर कल विचार किए थे। तो भगवान प्रथम श्लोक में बोले कि अभयम सत्वम संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान ने कहा कि भाई मुझको पाने के लिए कुछ तो दैवी संपत्ति चाहिए, आसुरी संपत्ति से तो काम नहीं चलेगा। अब भगवान को पाना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, नित्य कर्म से निवृत्त होकर संध्या वंदन इत्यादि कर्म करने पड़ेंगे, भगवान का भजन करना पड़ेगा। और बिना भगवान के भजन के भगवान थोड़े मिलेंगे। भगवान तो हालांकि भगवान तो मिले हुए हैं, हम ही उनसे दूर हो गए हैं। भगवान तो हमारे से प्रकट होने के लिए लालायित है, लेकिन हम प्रकट होने ही नहीं दे रहे हैं। हमने गलत तरह के आदतों को अपने से जोड़ लिया है। व्यसनों में नाना प्रकार के विषयों में अपने आप को हम फंसाए हुए हैं। हम अपना स्वरूप भूलकर देह को सत्य मानते हैं, अपने इंद्रियों को अपना मानते हैं, वैसे वस्तुओं को अपना मानते हैं जो वो सदैव रहने वाली नहीं है, जो सनातन नहीं है। जो सनातन है उससे हम दूर हो गए हैं, इसीलिए हमसे अभी तक भगवान दूर है। भगवान तो हमसे प्रकट होने के लिए ललायित है, लेकिन हम प्रकट होने के लिए जो दैवी संपदा है वो बनाए रखे हुए नहीं हैं। तो दैवी संपदा क्या है? तो थोड़े से शब्दों में कहा जाए तो जिसका नित्य निरंतर हर कार्य, कोई भी ऐसा कार्य नहीं, चाहे वो सोना हो या जगना हो या स्वप्नावस्था हो, सभी कर्म परमात्मा से जुड़े हुए हों, सब वाक्यों में परमात्मा जुड़े हुए हों, सदैव परमात्मा का ध्यान जिसका बना हुआ है, वही सच्चा दैवी संपदा वाला है। बाकी आसुरी संपदा वाले हैं। तो हम लोग आसुरी संपदा में आते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में नित्य निरंतर परमात्मा का जप नहीं चलता। तो हम नित्य निरंतर उस वस्तुओं के चिंतन में रहते हैं जो नित्य निरंतर बने रहने वाली नहीं है। भगवान ही एक ऐसे हैं जो नित्य उपलब्ध हैं। वो कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। जैसे हमारा देह बदल रहा है, पहले बचपन थी, बचपन मर गया, जवानी आ गई, फिर जवानी मर रही है, बुढ़ापा आ रहा है, ऐसे ही बुढ़ापा भी चला जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर बुढ़ापा भी जाएगा, लेकिन हम तो ज्यों के त्यों रहेंगे महाराज। तो वैसे ही परमात्मा नित्य है, परमात्मा नित्य उपलब्ध है। वो हमारे ही माध्यम से प्रकट होने के लिए ललायित हैं, लेकिन हम उन्हें प्रकट होने का एक अच्छा वातावरण नहीं दे रहे हैं। यूँ कहे कि वो प्रकट भी हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो, हमको पाना है
तो दैवी संपदा संपन्न होना जरूरी है। तो दैवी संपदा में पहला बोले उन्होंने कि भय का सर्वथा त्याग होना चाहिए। ये ध्यान दीजिए कि निर्भय होना बहुत ही आवश्यक है। हम भयभीत न हो और हमसे कोई भयभीत न हो, ये दोनों आवश्यक है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि एक बार भी यदि आपके मन में किसी के प्रति घृणा निर्माण हो गया तो आज तक जितना भी आपने तप किया है सब नष्ट हो जाएगा। कारण क्या है कि यह जगत जो है परमात्मा का बनाया हुआ है, यह हमारा बनाया हुआ नहीं है, यह परमात्मा का बनाया हुआ है। और इस जगत में, जगत के माध्यम से भगवान ही प्रकट हो रहे हैं और उनसे आप घृणा कर रहे हैं। हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, स्वयं तो सुधरे नहीं। स्वयं को 4 बजे सुबह उठना चाहिए, उठते 8 बजे हैं। अलार्म लगा देंगे 4 बजे, लेकिन उठेंगे नहीं। हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं, दूसरे से चाहते हैं। हम तो कितने व्यक्तियों को देखे जो संत को सुधारना चाहते हैं, साधु को सुधारना चाहते हैं। ऐसे सुन के हंसी आती है। स्वयं सुधरे नहीं और साधु को सुधारना चाहते हैं जो सुधरा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि भय का सर्वथा त्याग हो जाना चाहिए। भयभीत आदमी मेरे से दूर हो जाता है। और भयभीत देखिए ना, भयभीत वही होता है जिसमें परमात्मा का जो नित्य निरंतर चिंतन होना चाहिए उसका अभाव होता है, वही दुखी होता है। दुखी वही है जो परमात्मा से अपनी दूरी बना ली है। परमात्मा से जो नज़दीक है उसको हर चीज़ परमात्मा की कृपा ही प्रतीत होती है। तो दुख का तो सवाल ही नहीं है जो परमात्मा से नज़दीक हैं। और दूसरा कहा उन्होंने कि अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए। तो किसका अंतःकरण शुद्ध होगा? जो पाप कर्म न करता हो, जो नित्य निरंतर भगवान के भजन में लगा हुआ हो, उसी का अंतःकरण शुद्ध हो सकता है, किसी और की संभव नहीं है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। आप एक बात नोट कर लीजिए भाई, आप किसी को गाली दे देते हैं, किसी को वो कर देते हैं, लज्जित कर देते हैं, बात बात में ताना दे देते हैं, तो उस समय उसको प्रभाव पड़ता है कि नहीं, लेकिन आप हरदम सोचते रहते हैं कि हमने ठीक किया कि नहीं किया, ठीक किया कि नहीं किया। यही आपके अंतःकरण को दूषित करता है, स्वयं किया हुआ कर्म ही। तो कर्म करने से, कोई कर्म करने से पहले यह सोच लीजिए, समझ लीजिए कि इसका अंतःकरण पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या यह उचित है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिए कि क्या बोलना भी उचित है। किसी को कुछ समझाने से पहले ये स्वयं समझ लीजिए कि क्या यह समझाना उचित है। तो जवाब मिलेगा कि नहीं, उचित नहीं। हम दूसरे को समझाना चाहते हैं, दूसरे की अवहेलना करना चाहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने को ऊंचा होना चाहते हैं। तो आप तो ऊंचे हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप ऊंचे हैं, लेकिन कोई नीचा नहीं है महाराज, क्योंकि आपके माध्यम से भी वही प्रकट हो रहा है और जिसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं उसके माध्यम से भी वही प्रकट हो रहा है। देखिए, एक संत थे वृंदावन में, वो सूअर को देख लेते थे तो कहते थे कि भगवान का बराह रूप का दर्शन हो गया। एक कछुआ को देख लेते थे तो कहते थे कि कच्छप अवतार का दर्शन हो गया। किसी हंस को देख लिए तो कहते थे कि ओहो परम हंस, ये तो भगवान ही है महाराज। और किसी वृक्ष को देख लिए तो बोले कि अरे तो ये तो भगवान का ही स्वरूप है। पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, ये तो भगवान का ही स्वरूप है महाराज। यहाँ बैठ के गदगद हो लिए, वहाँ बैठ के आनंदित हो जाते थे कि भगवान के छाया में बैठे हुए हैं। अश्वत्थ वृक्ष है यह। अश्वत्थ वृक्ष किसका स्वरूप है? तो परमात्मा का स्वरूप है। एक फल देने वाले वृक्ष को देख कर कहते थे ओहो ये हमारे लिए भगवान ने फल दिया हुआ है। कितना भगवान हमारे लिए करते हैं।
तो महाराज सब कुछ परमात्ममय है, थोड़ा सोच के तो देखिए, थोड़ा समझ के देखिए, फिर आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति होनी चाहिए, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति होनी चाहिए। इससे तात्पर्य यह है कि हमारी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए। हमें परमात्मा को पाना है, परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट हो, इसकी इच्छा दृढ़ होनी चाहिए। इसके लिए योग का मतलब ये है कि सब में वही परमात्मा है, उसी का हम दर्शन कर रहे हैं नित्य निरंतर, यह योग ही है। हम भोजन कर रहे हैं, चाहे किसी मार्ग से चल रहे हैं, जिसका भी दर्शन हो रहा है वह परमात्मा है। परमात्मा को जोड़े रहें, यही योग की स्थिति है। और परमात्मा अपने से अनन्य रूप से है। और उन्होंने कहा इंद्रियों का दमन आवश्यक है। पहले तो कहा कि सात्विक दान भी आवश्यक है, दान भी आवश्यक है। दान देना बहुत ही उत्तम कार्य है। दान देने से आपका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। देखिए, कुछ ब्राह्मण लोग हैं जो दान लेते हैं। दान लेना चाहिए ब्राह्मण को, हमारे गुरुजी कहते हैं कि दान लेना चाहिए, लेकिन दान लेने से ज़्यादा दान ब्राह्मण को देना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेता है और उससे ज़्यादा दान नहीं देता, वह कृपण हो जाता है, वह भिखारी का भिखारी ही बना रहता है। दान लेना है, लेकिन दान उससे ज़्यादा देना है। अच्छा, उन्होंने कहा कि इंद्रियों का दमन आवश्यक है। इंद्रियों का दमन से तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों में रत रहती हैं। अब शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध यह विषय हैं। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु है, जिह्वा है, नाक है, कान है, आपका स्पर्श इंद्रिय मतलब त्वचा है, इनको अपने अपने विषयों में जो जाने से हम भटक जाते हैं, तो भटकना नहीं है, सभी विषय परमात्मा ही हैं। बस इनको ध्यान करा देना है, बस वो विषयों में विषय वासनाओं से लिप्त नहीं होंगी और उनकी वासना परमात्मा हो जाएंगी। तो वही इंद्रियों को हमें रोकना है, दमन करना है, गलत प्रवृत्ति नहीं करना है। हमारा जो धर्म है उसमें ही प्रवृत्ति रहे। फिर उन्होंने कहा कि शरीर, मन, वाणी की सरलता होनी चाहिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा शरीर और मन, वाणी सब पवित्र हो जाएगा। तो अब आगे भगवान कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, दूसरा श्लोक आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप भी संग संग पढ़ सकते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हृदचापलम। देखिए, अहिंसा, भगवान कह रहे हैं कि अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग करना और अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना और सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा और चपलता का अभाव, यह होना चाहिए एक साधक में। साधक की बात हो रही है, दैवी संपदा जिसमें है, जो साधक है उसमें ये गुण होना चाहिए कि वह अहिंसा का वो हो। अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि आप हिंसा से दूरी कर लें। अहिंसा बहुत ही सूक्ष्म विषय है। अहिंसा से मतलब यह है कि किसी को गलत दंड न दिया जाए, किसी के साथ गलत कार्य न किया जाए, किसी जीव की हत्या न किया जाए। लेकिन
यदि कोई ऐसा गलत कार्य किया है जो कि इस समाज को, इस संसार के लिए जो अप्रिय हो गया है, ऐसा गलत कार्य कर दिया है, तो वहाँ हिंसा भी आवश्यक हो जाती है, लेकिन उसके लिए कानून बने हुए हैं। हम हिंसा ना करें, ये कानूनी वो है कि वो कानून उनको फांसी की सज़ा देगा कि उनको क्या वो उपाय करेगा। हम हिंसा में मतलब हिंसा की तरफ हम ना बढ़ जाए। अब आपके साथ, आपके माँ बहनों के साथ कोई गलत कर दिया, कोई ऐसा कार्य कर दिया जो कि धर्म विरुद्ध है, तो उसको दंड तो आवश्यक है, लेकिन दंड का नियम विधान है, उस नियम विधान से चलना आवश्यक है। ऐसा जो चलता है वो अहिंसक है। और सत्य भाषण करना, भाषण सत्य देना है। कुछ भी हो जाए महाराज, हमारी भाषण में असत्यता नहीं होनी चाहिए। सत्यम वदति सर्वदा, सदैव सत्य बोलें। और भगवान ने कहा क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। जानबूझकर कुछ लोग क्रोध करते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो क्रोध पे नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध के पीछे कौन है ये देख लीजिए, तो कोई ना कोई व्यक्तित्व बना हुआ है। हम व्यक्ति से व्यक्तित्व हो जाते हैं तो काम और क्रोध हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो क्रोध जब आवे तो पहले ये सोचिए कि कौन क्रोध कर रहा है। क्या मनुष्य क्रोध कर रहा है, या जो अभी बनावटी है, पति है, पत्नी है, कोई पद पे आप आसीन है, वह क्रोध कर रहा है। तो पाएंगे कि जो बनावटी है वही क्रोध कर रहा है। तो क्रोध नहीं करना है, ये भगवान कह रहे हैं। संसार की कामना का त्याग करना है। जो संसारिक वस्तुएं हैं, संसार है, यह फंसाने वाला है, इसकी कामना का त्याग करना है। अंतःकरण में राग द्वेष न हो। यदि राग द्वेष रहेगा तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। किसी के प्रति राग हो गया तो अंतःकरण दूषित हो गया, किसी के प्रति द्वेष हो गया तो अंतःकरण दूषित हो गया। तो इसके लिए क्या करें? तो भाई जिससे हम मिले, परमात्मा मिल के मिले कि ये भगवान ही है, तो हमारा ना उनसे राग होगा, ना उनसे हमारा द्वेष होगा। तो और प्राणियों पर दया करना है, संसारिक विषयों में न ललचाना है। भगवान कह रहे हैं प्राणियों पर दया क्यों करना है? क्योंकि प्राणी मात्र परमात्मा का ही स्वरूप है। तो जैसे परमात्मा प्राणियों को देखते हैं, वैसे ही हमें उन्हें देखना चाहिए। यदि उन्हें आहार की कमी है तो जरूर उपाय करना चाहिए। देखते होंगे, हम लोग पूर्वजों से चला आ रहा है कि छत पे हम लोग पानी भर के रख देते थे कि चिड़िया पानी पीती रहेंगी। दाना फेंक देते हैं, दाना डाल देते हैं छत पे कि चिड़िया आके खाएगी। तो प्राणियों पे दया होना चाहिए। और अंतःकरण कोमल उसी का रहेगा जो सब प्रकार से भगवान को भजन करने वाला है। और अकर्तव्य करने में लज्जा, जो अकर्तव्य कर्म है वो हमें नहीं करना है। हमारा जो कर्तव्य है वही करें। और चपलता का अभाव हो, चंचल, जो मन चंचल रहता है, ये नहीं होना चाहिए। मन एक जगह हो जाए, भगवान में स्थिर हो जाए, यही जरूरी है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, हर हर महादेव शंभो।